आस्था का संदर्भ किससे है? आस्था वह सच्चा विश्वास और निष्कपट हृदय है जो मनुष्यों के पास तब होना चाहिए जब वे किसी चीज को देख या छू ना सकते हो, जब परमेश्वर का कार्य उनकी धारणाओं के अनुरूप न हो या जब वह उनकी पहुंच से बाहर हो। यही वह आस्था है जिसकी परमेश्वर बात करता है। लोगों में कष्ट सहने के समय और शोधन के समय आस्था होनी जरूरी है, और जब उनमें आस्था होती है तो वे शोधन का सामना करते हैं। शोधन और आस्था को अलग नहीं किया जा सकता। परमेश्वर चाहे जैसे भी कार्य करे और तुम्हारा परिवेश चाहे जैसा भी हो, अगर तुम जीवन का अनुसरण करते हो और सत्य खोजते हो, परमेश्वर के कार्य के ज्ञान का अनुसरण करते और उसके कर्मों को जानने का प्रयास करते हो और सत्य के अनुसार कार्य करने में समर्थ हो, तो तुम्हारे पास सच्ची आस्था है। तो तुम्हारे पास सच्ची आस्था है। इससे साबित होता है कि तुमने परमेश्वर में आस्था नहीं खोई है। अगर शोधन के दौरान तुम सत्य का अनुसरण करने और परमेश्वर से सचमुच प्रेम करने में डटे रहने में समर्थ होते हो, उसके बारे में संदेह नहीं पालते हो, और अगर परमेश्वर चाहे कुछ भी करे फिर भी तुम उसे संतुष्ट करने के लिए सत्य का अभ्यास करते हो, गहराई से उसके इरादे खोजने और उसके इरादों के प्रति विचारशील होने में समर्थ हो, तो परमेश्वर में सच्ची आस्था होने का अर्थ यही है। तो परमेश्वर में सच्ची आस्था होने का अर्थ यही है। अतीत में जब परमेश्वर ने कहा कि तुम एक राजा की तरह शासन करोगे, तो तुमने उससे प्रेम किया, और जब उसने स्वयं को खुले तौर पर तुम्हें दिखाया तो तुमने उसका अनुसरण किया। परंतु अब परमेश्वर छिपा हुआ है, तुम उसे देख नहीं सकते और तुम पर मुसीबत आ गई है। इस समय क्या तुम परमेश्वर में आशा खो देते हो? इसलिए तुम्हें हर समय जीवन का अनुसरण करना चाहिए और परमेश्वर के इरादे संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची आस्था कहलाती है और यही सबसे सच्चा और सबसे सुंदर प्रकार का प्रेम है।